students, how are you all? I hope you all are very good and must be going very well. Let's start the new chapter today of class 6 computer, that is chapter number 9 about QBasic statements. Okay, so let's start with it. First of all, the introduction about it. So computers are used to play games, write letters and make presentations and many other works, right? Computers का use आप different purposes के लिए करते हैं. So if you know a programming language, अगर आपको एक programming language के बारे में पता है तो आप कंप्यूटर को बता सकते हैं कि what you want to do it for you. आप अपना खुद का कंप्यूटर गेम भी क्रिएट कर सकते हो. So QBasic एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक लोगो, C and C++. ये ओरिजिनल लैंग्वेज बेसिक के ऊपर बेस्ड होती है. ओके, बेसिक इज द ओरिजिनल लैंग्वेज, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. तो उसी लैंग्वेज के ऊपर ये बेस्ड है, दैट इज व्हाट QBasic, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज through which what we can do various tasks. So QBasic and its features. QBasic को क्रिएट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू. फुल फॉर्म होती है क्विक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड वर्जन है क्विक बेसिक का, राइट? एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स या प्रोसीजर्स में डिवाइड किया जाता है. इजी टू लर्न है बिकॉज इसमें इंग्लिश के जैसे कीवर्ड्स यूज होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया जाता है टू राइट अ प्रोग्राम, राइट? नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ QBasic? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ सिंपल और इजी टू लर्न लैंग्वेज है. ऑटोमेटिकली सिंटेक्स को चेक करती है, अलाउ करती है कि आप इसमें लेंथी प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स में ब्रेक कर सकते हो. रिजर्व्ड वर्ड्स को कैपिटलाइज करती है ऑटोमेटिकली, ऑलराइट, एंड लोकल साथ में ग्लोबल दोनों ही वेरिएबल्स को सपोर्ट करती है. नाउ हाउ टू ओपन QBasic? सो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट कि QBasic को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास DOS होना चाहिए. तो जब आपको एक विंडो मिलती है विद द फ्रॉम, तो आप वहां पे कमांड एंटर करेंगे QBasic एंड देन प्रेस करेंगे एंटर की. सो आफ्टर दैट QBasic विल स्टार्ट अप. स्टेप 2 क्या है कि एक ब्लू स्क्रीन ओपन होगी जिसे हम बोलते हैं QBasic IDE और QBasic इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ओके, एक वेलकम मैसेज अपीयर होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पर लाइक दिस, वेलकम टू MS-DOS QBasic, राइट? चलो, आफ्टर दैट आपको प्रेस करना है एस्केप की को, ठीक है, वेलकम मैसेज बॉक्स को क्लियर करने के लिए. एंड आफ्टर दैट इस तरीके से स्क्रीन अपीयर होगी. यहाँ पे अब आप खुद के प्रोग्राम को एडिट एंड क्रिएट कर सकते हैं ऑन दिस स्क्रीन. ऑलराइट, नाउ व्यूज ऑफ QBasic स्क्रीन. सो स्टूडेंट्स, QBasic स्क्रीन साइज को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग Alt प्लस एंटर कीज. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन QBasic स्क्रीन एंड इट्स वेरियस पार्ट्स. ओके, सो QBasic विंडो में कितने 2 विंडोज होती हैं. नंबर 1 प्रोग्राम विंडो. तो जो अपर विंडो एज अनटाइटल्ड टाइटल करी गई है वो एक ऐसी विंडो है जहाँ पे प्रोग्राम्स को लिखते हैं, इसे हम प्रोग्राम विंडो भी कहते हैं. जो स्टेटमेंट आपने इस विंडो के अंदर लिखी है उसके आउटपुट को देखने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करनी होती है, जिसे आप वर्क एरिया भी बोलते हैं. सेकेंड वी हैव इमीडिएट विंडो. तो जो लोअर विंडो है जिसको हमने इमीडिएट टाइटल किया गया है उसके अंदर, उसे इमीडिएट विंडो कहते हैं. इससे आप कमांड्स को टेस्ट करते हैं, एक्सप्रेशंस को टेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये आउटपुट को डिस्प्ले करती है एज सुन एज जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे. एंड ये विंडो यूज करी जाती है अगर यूजर को एक सिंगल स्टेटमेंट का आउटपुट चाहिए. नेक्स्ट वी हैव टाइटल बार. टाइटल बार एप्लीकेशन का नेम डिस्प्ले करता है. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स आपके इसी बार के राइट हैंड साइड होते हैं. मेन्यू बार में वेरियस ऑप्शंस है लाइक फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग, ऑप्शंस एंड हेल्प. तो जब आप इनमें से किसी भी ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, जो उस ऑप्शन के अंदर सारे कमांड्स होंगे दे विल बी ओपन अप. नेक्स्ट स्टेटस बार. स्टेटस बार कहाँ होता है? एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, इसके अंदर एक लिस्ट होती है शॉर्टकट कीज की जिससे आप क्विकली QBasic फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड, देन नेक्स्ट भी आप कर्सर. द ब्लिंकिंग कर्सर आपके स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है. वो शो करता है कि कहाँ से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है. नाउ राइटिंग, रनिंग एंड सेविंग अ प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न राइटिंग अ प्रोग्राम. सो आप QBasic पे प्रोग्राम लिख सकते हो टास्क परफॉर्म करने के लिए. कमांड एंड इंस्ट्रक्शन जो QBasic में होते हैं उन्हें आप स्टेटमेंट कहते हैं. एंड द वे जिसमें स्टेटमेंट को लिखा जा रहा है उसे बोलता है सिंटेक्स ऑफ द स्टेटमेंट इन QBasic. सो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट का सिंटेक्स होगा वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होगा. दे हैव गिवन यू द स्टेप्स व्हिच शो दैट हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन QBasic. स्टेप 1, आप क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, देन न्यू प्रोग्राम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड देन राइट द प्रोग्राम. ठीक है, आप इस तरीके से वर्ड्स लिख सकते हैं प्रोग्राम विंडो पे, लेकिन हमेशा वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स के बीच में लिखा जाएगा लाइक दिस, प्रिंट
देन वर्ड्स आपके कोटेशन मार्क्स में अंदर है, गुड मॉर्निंग, एंड देन प्रेस एंटर. नाउ हाउ टू रन अ प्रोग्राम. सो प्रोग्राम्स को रन करने के लिए क्या स्टेप्स है. नंबर 1, क्लिक ऑन रन मेन्यू, देन सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट ऑप्शन को, या फिर आप टाइप करोगे रन. कहाँ पे, विंडो के इमीडिएट मोड में, एंड देन प्रेस F5 की, ठीक है, टू रन द प्रोग्राम. तो एक ब्लैक स्क्रीन इस तरीके से अपीयर होगी जिसमें गुड मॉर्निंग आपके टॉप पे लिखा है. ऑलराइट, एंड इस स्क्रीन के बॉटम पर आप कहीं आप क्या करोगे, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू पे, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. स्टेप 4 क्या है, फिर आप क्या करोगे, प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड टू रिटर्न टू द मेन स्क्रीन. मेन स्क्रीन पे जाने के लिए आप किसी भी की पर प्रेस करोगे ऑन द कीबोर्ड. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू रन द प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्राम को दोबारा रन करते हो तो इंटरप्रेटर सेम आउटपुट रीटाइप करेगा एंड क्यू बेसिक गुड मॉर्निंग को ऐड कर देगा ईच टाइम द प्रोग्राम इज रन. नाउ सेविंग द प्रोग्राम. हाउ टू सेव अ प्रोग्राम इन क्यू बेसिक. उसके लिए आप क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, चूज करेंगे सेव एज ऑप्शन. सेव एज डायलॉग बॉक्स वहां पे अपीयर होगा ऑन द विंडो. देन फाइल नेम एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे ऑन ओके बटन. तो उस फाइल का जो नेम है वो अपीयर होगा फाइल नेम एरिया पे ऑफ द प्रोग्राम विंडो, एंड देन योर प्रोग्राम विल बी सेव्ड. चलो, नाउ नेक्स्ट यू हैव व्हाट, कांस्टेंट एंड इट्स टाइप. व्हाट इज कांस्टेंट. कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है स्टूडेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान. तो कांस्टेंट का यूज करके क्या होता है, एक प्रोग्राम इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड हो जाता है. क्यू बेसिक में कांस्टेंट को डिक्लेयर किया जाता है बाय यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड. सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ कांस्टेंट इन क्यू बेसिक, दैट इज कॉन्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू. Now, what are the types of constant? Number 1, न्यूमेरिक कांस्टेंट. तो कांस्टेंट जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उसे आप न्यूमेरिक कांस्टेंट कहेंगे. ये आपका नंबर्स का ही दूसरा नेम है. एक नंबर हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ प्रोसीड करता है. इसको आप विद और विदाउट डेसिमल नंबर भी लिख सकते हो. एग्जाम्पल 15, -5, 10.5 एक्सेट्रा. स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग कांस्टेंट को अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट कहा जाता है. इसके अंदर लेटर्स, डिजिट, सिंबल, ब्लैंक स्पेसेस, अंडरस्कोर सब कुछ होते हैं जो कि डबल कोट मार्क्स के अंदर लिखे जाएंगे. Example like this you could see. Okay, this is what string constant. So that's all for the chapter, student. It's completed over here, and I hope you must have understood about some basics of QBasic language, right? So now let's meet in the next session very soon. Till then, keep going well, learn very well, keep watching, and thanks to all.